Take a long breath in and breathe out completely. Take another long breath in and breathe out completely. Now breathe in to chant Om. Uh, ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनात् मृत्योर्मोक्षे यमामृतम्। ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनात् मृत्योर्मोक्षे यमामृतम्। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्युर्मा अमृतगमयम्। हरि ओम्। योगेन चित्तस्य पदेन वाच मलं शरीरस्य च वैद्यकेनं योपाकरोतुं प्रवरं मुनीना पतञ्जलि प्राञ्जलिरानुतोऽस्मि। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुरेवो महेश्वरा गुरु साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओम श्री गुरुभ्यो नमः। ओम मातृदेवो भवः। ओम पितृदेवो भवः। ओम आचार्य देवो भवः। ओम अतिथि देवो भवः। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्यसु सर्वदा। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो नारायणाय। ओम नमो वेंकटेशाय। ओम श्री हनुमते नमः। ओम नमः शिवाय। ओम ब्रह्मदेव नमः। ओम विष्णुदेव नमः। ओम शिव ईश्वरा नमः। Slowly bow down. Mata, Pita, Guru, Atithi, सबका प्रणाम. Lord Krishna, Lord Rama, all the incarnation of Lord Vishnu, everyone will pranam. And all our scriptures, text, Veda, Vedanta, wisdoms that has given to us as a gift to stay in the path of Dharma, will do pranam to all. And the ultimate goal of yoga is physical, mental, spiritual well-being. And the aim of human birth is getting the
moksha, Atman and Brahman union, and release from the birth cycle. तो आप अगर थोड़ा लॉर्ड कृष्णा जी और कृष्णा अर्जुन का डायलॉग अगर सुने होंगे भागवत गीता में, तो ज्ञान योगा ऑल्सो ही टोल्ड वन वन ऑफ द पाथ टू गेट मोक्ष। तो कौन कौन सा चीजों के बारे में वो बताए थे? कर्म योग, ज्ञान योग, आपका ये भक्ति योग। सो एक डिवोशन का पाथ है, कंप्लीट सरेंडरिंग एंड, लेकिन सब योग में सब कुछ आता है, लेकिन डिसिप्लिन बना दिया तो प्रायोरिटी विल बी मोर इन दैट। नेक्स्ट, ज्ञान योग, जब आप नॉलेज में रहते हो, इग्नोरेंस से बाहर अविद्या में आ जाते हो, देन इट इज ज्ञान योग। ओके, और ज्ञान योग में हमें और कुछ कुछ चीजें डेप्थ में देख। वैसे कर्म योग, जब आप निष्काम काम करते हो और आप जब फ्रूट्स, उसका रिजल्ट्स को नहीं देखते हो, work is worship, in that concept when you are accepting the work, when it is with a good intent, with a pure intent, with a sattva guna, okay, with a sattvic intent to serve the manava. Okay, manava seva is madhava seva, because inside manava also one portion of brahman is there, which is called atman. So if you are serving to the humankind selflessly, you are serving the god. And already I have repeated in multiple times karma, sanchita karma. Okay, next is prarabdha and next is agama. Agami. So your current action will create agama karma. Rest all is not in your hand as of now, because you don't know what happened in past lives, what is stored in my karma say, I don't know. But through your prarabdha or your good karma, your good work will activated in this. So prarabdha, through prarabdha only your sanchita karma will activate. And whatever you are doing today, whatever actions you are doing in the present moment, that will create your agami karma or agama karma. Okay? So in that way, if you'll understand the overall yogic concept, definitely it will add a value to your learning. And mumukshutva, what is mumukshutva? Because panel में ask in viva, लिबरेशन एंड मुमुक्षुत्व एक चीज है या इज देयर एनी डिफरेंस? कुछ अलग चीज है तो आप कैसे उसको डिफाइन करोगे? जो छोटा डिफरेंस है दोनों में, छोटा क्या बहुत बिग डिफरेंस है, बट अंडरस्टैंडिंग पर्पस दोनों ही मोक्ष के बारे में बात करते हैं, लेकिन मुमुक्षुत्व और जो मुक्ति पाना दोनों में डिफरेंस है। ओके, इतना क्लियर है कि 84 लाख जोने के बाद हमें मनुष्य जन्म मिलता है, अगेन इट इज रिपीटिंग। एंड बाकी सब लाइफ में इन 84 लाख जोनिस यू हैव नो ऑप्शन फॉर मोक्षा, बिकॉज आपके पास बुद्धि और एक सब नहीं था। बट ज्ञान योग में, सांख्य दर्शन में भी आपको बताया था, थ्रू नॉलेज विल गेट द लिबरेशन फ्रॉम प्रकृति। ओके, पुरुषा जो है, दृष्टा जो है, थ्रू नॉलेज इट विल गेट, एंड सांख्य दर्शन वो बोलता है। बट अगर आप पतंजलि योग सूत्र देखेंगे, इट इज सेइंग थ्रू प्रैक्टिस। मतलब नॉलेज इज देयर, बट इन ऑर्गेनाइज वे यू हैव टू प्रैक्टिस 8 लिम्स, धारणा ध्यान समाधि, वो मिलकर संयमा, एंड दैट विल टेक यू टू विज्ञानमय कोश और विस्टम, और वो धीरे धीरे आनंदमय कोश में कन्वर्ट होगा, एंड यू आर अल्टीमेट गोल कैवल्य। लेकिन मुमुक्षुत्व और कैवल्य, मुमुक्षुत्व और मोक्ष में की डिफरेंस क्या है? अंडरस्टैंडिंग वाइज, अंडरस्टैंडिंग वाइज जस्ट आई मस्ट ऐसे, नो वरीज इफ यू डोंट नो। बट अगर कहीं पढ़े हो, कहीं सुने हो, वाईबी में भी मैं ये चीजें थोड़ा थोड़ा बोला हूँ, नॉट इन डेप्थ, बट आई हैव टोल्ड दिस। वर्ड तो सुना है बट नो आइडिया डीपली व्हाट इट्स। सो ए सिंपल थिंग, when you are in Gyan Yoga, when you are in the knowledge, when you believe like, okay, the birth and this one is a painful process, I have to get liberation of that. And you don't know your Sanchita Karma, what is there? How I'll know what is my previous birth, what all karma I have done? So through Prarabdha it will activate. So good karma will activate and bad karma will also activate with some negative stuffs. Like that, if you agree with this knowledge, कि birth process is a tough process, and also it can again degrade your birth also. You may not get again human birth। आप अगर भोग किए हैं, कुछ मानव सेवा माधव सेवा नहीं किए हैं, कुछ कंट्रीब्यूशन नहीं है, तो यू कैन नॉट बी लाइक ह्यूमन बींग। तो क्या होगा, बैक चले जाओगे, फिर से कोई अलग बर्थ में भी डाल देंगे। नहीं तो मनुष्य जन्म अगर मिलेगा और पेनफुल और अज्ञान और खराब लाइफ मिलेगा। तो
एटलीस्ट नाउ यू आर एजुकेटेड, यू हैव बोथ हैंड्स बोथ लेग्स, सोचने का है, नॉलेज है, यू आर एजुकेटेड, सो यू कैन थिंक. व्हेन यू आर इन नॉलेज, देन यू कैन cannot do wrong. And Gyan Yoga is that. When you are in knowledge, when you know these all things, when you know ki good karma will create samskaras, and that will come to your sanchita karma after death. So in that way, when you are in knowledge, when you know these all things, Brahma Vidya or Yoga Vidya, then you will think about this one. What is that? Moksha. So, नो सर, आई एम नॉट गेटिंग दिस सर, okay, दूसरे तरीके से कुछ बताइए. Means मैं क्या बोल रहा हूँ? सर यही होगा ना, अविद्या इज रूट कॉज ऑफ ऑल सफरिंग्स. सफरिंग, ह्यूमन सफरिंग. तो मैम, ये नॉलेज. ज्ञान आपके पास होगा तो आप गलत नहीं कर सकते. फॉर एग्जाम्पल, मैं इलेक्ट्रिक बोर्ड का इसमें हाथ नहीं लगाऊंगा. क्यों नहीं लगाऊंगा? मैं जानता हूं, एक नॉलेज है कि वो लगाऊंगा तो करंट मुझे पास होगा, खत्म हो जाऊंगा. मैं गैस जलाने के टाइम कुछ लीकेज है, कुछ है, मेरे पास नॉलेज है कि फ्लेवर आ रहा है, विंडो खोलूंगा, पहले चेक करूंगा, देन आई स्विच ऑन गैस. तो सर आपके बैक से कहीं से लाइट आ रहा है, आप क्लियर नहीं दिख रहे. still back window lighting is there and just now power went on. Okay, let me try again. सो सुमन मैम ये बोली, अगर आपको पता है कि मैं बाहर जाऊंगा, मैं रोड के राइट साइड में चलाऊंगा, मुझे पेनल्टी लगेगा बिकॉज आई एम सर वायलेटिंग द रूल. पहले तो वर्ड का इंग्लिश या हिंदी में बता दीजिए. किसका किसका? ये मुमुक्ष सत्व का. उसमें तो आ रहा हूं, लेकिन पहले ओके आपको ये समझना है ओके ओके ओके. ज्ञान योग क्या है, फिर मुमुक्षुता आपको ऐड करूंगा. तो व्हेन यू नो द रूल्स, इंडिकेशंस, कॉन्ट्रा इंडिकेशन. इलेक्ट्रिक बोर्ड में एक छोटा सा बच्चा उंगली लगा देगा, हम लगा पाएंगे क्या? आप गर्म वस्तु में डायरेक्टली टच करेंगे क्या? जब आपको पता है उससे हाथ जलेगा, आप लगाएंगे क्या? सो ज्ञान योग वो है जिसमें व्हेन यू आर इन द नॉलेज, आपको जब पता चल गया कि मुझे आगे जाके ऐसे झमेले हैं, तो आप अच्छे कर्म करेंगे. सो मुमुक्षुत्व क्या है, दैट आई वांट टू एक्सप्लेन नाउ. मुमुक्षुत्व वो है जब ये नॉलेज में आप आ जाते हो, मोक्ष ही अल्टीमेट बोल के जब समझ में आ गया, आपके अंदर जब इच्छा आया, मुझे मोक्ष पाना है, मुझे अच्छे कर्म करना है, सो द डिजायरनेस टू गेटिंग मोक्षा इज मुमुक्षुत्व. नाउ आई गेट इट. मुमुक्ष सत्व इज अ प्रोसेस की वी एक्नॉलेज, या हमें पता है कि ये तरीका है नहीं मोक्ष नहीं पाने का. नहीं नहीं, तरीका नहीं है. तरीका तो तो योग का जो भी मार्ग है, लेकिन मेरे में जब चाहत आ गया. चाहत, हाँ. हाँ, मतलब ये बोलूं सिंपल. मतलब मोक्ष तो है कि आप पहुंच गए. नहीं नहीं, मोक्ष जो है आफ्टर डेथ, लेकिन हम्म. मुमुक्षुत्व इन प्रेजेंट मोमेंट. अभी 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 हम्म. अभी जैसे आपको समझ में आ गया कि हम्म. मुझे ह्यूमन बर्थ लूंगा, कोई अलग बर्थ हम्म. लूंगा, कौन सा स्टेज में होऊंगा, आई डोंट नो. लेकिन हम्म. मुझे आज अगर ये पता चल गया फ्रॉम दिस क्लास, हम्म. अगर ये 1 आवर का क्लास में अभी मुझे ये मोमेंट में पता चल गया, हम्म. ओ मैं मनुष्य जन्म ही इसलिए लिया हूं कि मोक्ष पा सकूं. और मैं हम्म. मनुष्य जन्म ऐसे नहीं पाया हूं, डूइंग लॉट ऑफ सेवा, हम्म. लॉट ऑफ वर्क, हम्म. सब करके गुड पॉइंट्स के वजह से मुझे मनुष्य जन्म मिला. और हम्म. मनुष्य जन्म ही एक है जिसमें मुझे, मोक्ष मिल सकता है. हाँ, ए बर्थ और हम्म. डेथ का लाइफ हम्म. से एग्जिट हो सकता है. तो मेरे अंदर जो आत्मन है दैट इज इटर्नल. ये शरीर हम्म. जितना मुझे हम्म. डिफरेंट डिफरेंट स्पेसिस में मिला, दैट इज टेम्पररी. जैसे अभी अगर आपको ये फील हो गया, मेरा ये हम्म. शरीर जो है, दिस शरीर इज हम्म. टेम्पररी. एंड हम्म. ओके, मैं इसको हटा दूं क्या बैकग्राउंड को? मैम अभी भी ब्रेक हो रहा है मेरा पिक्चर. जी सर. ओके, हाँ, तो व्हाट आई वांट टू कन्वे इज, अगर मुझे इस मोमेंट में फील आ गया, ओ दिस इज द सीक्रेट ऑफ माय ह्यूमन बर्थ, मैं जन्म इसलिए लिया हूं कि मुझे मोक्ष पाना है. तो जो थॉट आ गया, तो डिजायर आपको वो चाहिए बोल के जो फील आ गया, द डिजायरनेस इज मुमुक्षुत्व अभी. लेकिन मोक्ष कब मिलेगा? आप जब सेवा करोगे, साधना करोगे, एक योग का मार्ग को फॉलो करोगे, एंड व्हेन आफ्टर डेथ आपका विलीन हो गया, आत्मा, आत्मन और विमन, क्या है, आत्मन एंड सुप्रीम कॉन्शियसनेस. ओके, वो दोनों का मर्जर, इंडिविजुअल कॉन्शियसनेस एंड सुप्रीम कॉन्शियसनेस,
उनका मिलन हो गया, जो आपका ब्रह्मरांध्रा से जब प्राण निकल गया, ओके, दैट इज लीड यू टू मोक्षा। तो मैं ये बोलूंगा मुमुक्षुत्व इज ए डिजायरनेस और फीलिंग टुडे, लेकिन व्हेन इट इज मैनिफेस्टेड, जब आपका विश पूरा हो गया, दैट इज मोक्ष। और आत्मन ब्रह्मन का जो मिलन हो गया आपके डेथ के बाद, दैट इज मोक्ष। लेकिन अभी जो आपको डिजायरनेस आया, ओ दिस इज माय अल्टीमेट लाइफ, जो डिजायरनेस टू गेट मोक्षा और लिबरेशन इज मुमुक्षुत्व। क्लियर? कल मैम चुप रह गए। क्लियर मैम? नाउ हम लोग ज्ञान योग में जाएंगे। ये सब क्यों पूछा जाता है मालूम है? ये सोच रहे थे कि लेकिन पता ही नहीं होता उसके बाद क्या होता है। हाँ, तो व्हाई आई हैव जस्ट हाईलाइटेड दिस थिंग्स की कभी कोई पूछ लिया ना, तो यू शुड बी क्लियर इनफ। ओके, नो आई एम वेरी क्लियर कि ओके, ज्ञान योग में आई कैनॉट डू रॉन्ग। ज्ञान योग में ओके, आई एम ऑलरेडी इन द पाथ ऑफ नॉलेज, एंड आत्मन ब्रह्मन का मिलन ही मेरा ये है, क्या बोलते हैं उसको, अल्टीमेट गोल। ऑटोमेटिक आपका ज्ञान योगा में आप जा सकते हो। तो ज्ञान योगा बिगनर्स के लिए नहीं है। ज्ञान योगा इज फॉर द पीपुल जो ऑलरेडी साधना सेवा सब करके एक्सपीरियंस करके, फिल्टर पीपुल ही उसमें आते हैं। क्योंकि ज्ञान योगा किस में आएगा? अन्नमय कोश में तो नहीं आएगा, प्राणमय कोश में तो नहीं आएगा, मनोमय कोश में नहीं आएगा, विज्ञानमय कोश में आएगा। तो जो ये 3 लेयर्स को एक्सपीरियंस किए, he will come to the ज्ञान योगा। तो this is definitely not for beginners. Okay, maybe I have conveyed little bit. ना मतलब ये बोल सकते हैं इंटेलेक्ट का खेल है। तो एक ऑर्गेनाइजेशन में क्रीम पीपल कौन है? सिक्योरिटी गार्ड है कि द डिसीजन मेकर्स? सिक्योरिटी गार्ड ये वो लोग जो बाकी काम करते हैं, दे कैनॉट बी द बेस्ट बिकॉज दे आर ओनली फॉलोइंग ए प्लान। लेकिन जो प्लान कर रहा है ऑर्गेनाइजेशन को कैसे डेवलप करना है, शेयर वैल्यू कैसे बढ़ाना है, व्हिच प्लानिंग वेयर आई विल इन्वेस्ट, जो बुद्धि का खेल खेलता है, दैट इज डेफिनेटली नॉट ए बिगनर। एक फ्रेशर को मैनेजर बना देंगे क्या? नो, बिकॉज ही डोंट नो एनीथिंग, ही हैज टू गो थ्रू ए साइकिल, देन ही विल टेक ए डिसीजन मेकिंग। सो डिसीजन मेकिंग फैकल्टी किस में आता है? विज्ञानमय कोश में बताया था आपको, पंचकोश में, जो तैत्तिरीय उपनिषद में है। ओके, फर्स्ट वन, ज्ञान योगा इज द पाथ ऑफ नॉलेज। नॉलेज। ज्ञान योगा फोकसेस नॉलेज एंड सेल्फ रियलाइजेशन, आत्मचिंतन, मनन। जब आप ना ये 3 लेयर क्रॉस कर रहे हो, आप अपने आप को रियलाइज करोगे, हु आई एम, मैं आत्मन हूँ, मैं ब्रह्मन का हिस्सा हूँ, मैं अलग नहीं हूँ। और आपका अद्वैता वेदांता क्या है शंकराचार्य का? वो बोल रहे हैं अद्वैता, नॉट डुअल। नॉट डुअल मतलब एलोन। आत्मन एंड ब्रह्मन अलग नहीं है, दोनों एक ही हैं, ओनली हम उन्हीं के स्वरूप हैं। उतना अगर समझ में आ गए, देन यू आर इन द पाथ ऑफ ज्ञान योगा। नेक्स्ट, और ज्ञान योगा में आप जब रहते हो ना, इफ यू हैव द नॉलेज यू कैन नॉट डू रॉन्ग थिंग। अभी मैं बाहर एक क्राइम क्यों नहीं करना चाहूंगा, उसका पनिशमेंट क्या है, कंसिक्वेंसेस क्या है, मुझे पता है। मैं अभी जाके बिना हेलमेट का आई कैन नॉट ड्राइव, क्यों? मुझे पता है बेंगलुरु के रोड में, दिल्ली के रोड में बिना हेलमेट में जाऊंगा, सीसीटीवी कैमरा से मेरे घर में चालान आ जाएगा। तो इफ यू हैव दैट नॉलेज, एक पनिशमेंट का वो है, एक विथ नॉलेज, मैं हेलमेट पहनूंगा, कभी गिर गया तो मेरा ब्रेन का प्रोटेक्शन मिलेगा, मैं मेरे खुद के अच्छाई के लिए पहनूंगा। व्हेन यू आर इन नॉलेज, ऑटोमेटिकली थिंग्स विल वर्क। क्लियर? ओके, नेक्स्ट। थोड़ा ऐसे टर्न कर दो क्या, विंडो का लाइट के वजह से आपको डिस्टर्ब हो रहा है। अभी ठीक है? नाउ इट्स ओके। नेक्स्ट, द वर्ड ज्ञान मीन्स, ज्ञान क्या है? Wisdom. विजडम। विस्डम। तो विस्डम जो है कौन सा लेयर है? विज्ञानमय कोश। Yeah, ओके, विज्ञान मतलब क्या है? व्हाट इज साइंस? knowledge, science, साइंस, बट व्हाट इज साइंस? मतलब एक कैजुअल डेफिनेशन, बहुत बुकिश नहीं बोल रहा हूँ, नॉर्मली। which can be experienced, which can be experimented, यस। where there is a system. That's या science. जब हम लोग कुछ ऑब्जर्व करते हैं, कुछ रीडिंग्स लेते हैं, हम उसको एक्सपेरिमेंट करके प्रूव करते हैं, तो विशेष ज्ञान, विज्ञान इज विशेष ज्ञान। मतलब ज्ञान को और हम लोग क्या करते हैं,
एक्चुअल से मिला के देखते हैं कि प्रूव करते हैं कि इट्स देयर और नॉट. सो साइंस इज द क्लासिफाइड नॉलेज ऑफ फैक्ट गेन थ्रू जनरलाइजेशन, ऑब्जर्वेशन एंड रियलाइजेशन. तो आप जब रियलाइज करते हो, उसको गेन करते हो पॉजिटिवली, देन इट इज साइंस. लाइक दैट विजडम क्या है? जब आप ना बहुत सारे चीजें सुने, ज्ञान को सुने, बिकॉज श्रवण इज द फर्स्ट वन, यू आर लिसनिंग दैट. देन उसको मनना, मनना मतलब आप उसको एक्सपेरिमेंट कर रहे हो, आप देख रहे हो, आत्मचिंतन कर रहे हो, रियलाइज कर रहे हो, एनालिसिस कर रहे हो. नेक्स्ट, उसके बाद आप आगे विजडम कैसे बन जाते हैं? बिकॉज नाउ यू स्टार्टेड एक्सेप्टिंग दैट. ओके, आप समझ चुके हो कि मेरा तो अल्टीमेट लक्ष्य लिबरेशन ही है. योग का पाथ में मेरा अल्टीमेट गोल लिबरेशन है. वो जब समझ में आ गया, व्यवहारिक लोग से आप हट गए, आप मेटेरियलिस्टिक चीज को, मोह माया समझ में आए, लाइफ में आपको खुशियां ही खुशियां आ जाएंगे, माइंड बहुत काम हो जाएगा, और आप किसी चीज का टेंशन नहीं लेंगे, क्योंकि आपको पता चल गया कि ये सब कर्म का खेल है. प्रारब्ध में जो जो मैं स्ट्रगल कर रहा हूँ, वो कर्म का खेल है, मेरा पूर्व जन्म का. आज जैसे कलम मैम बोले, अविद्या, इग्नोरेंस में जब रहते हैं, दैट इज द कॉज फॉर ह्यूमन सफरिंग. आपको कष्ट मिलता है. लेकिन आप अज्ञान से ज्ञान की तरफ आ जाएंगे, व्हेन आप स्टार्टेड एक्सेप्टिंग थिंग्स, माइंड कूल, रिलैक्स आपके लिए, और मेटेरियलिक चीजों का कुछ नहीं चाहिए बोल के जब फील आ गया, देन यू विल एंजॉय द लाइफ. नेक्स्ट, एम ऑफ ज्ञान योगा इज सेल्फ रियलाइजेशन. आत्मा चिंतन मनन. ओके, तो आपका पतंजलि योग सूत्र में एक सूत्र में बोला था, बोलिए. ट्रू ट्रू सेल्फ इज ऑल्सो योगा बोल के. कला मैम, बार बार बोला गया है. तदा दृष्टे स्वरूपे अवस्थानम. Be the true to yourself. Tada drashte swarupe avasthanam. When the seer abides his true nature in his self, then it is self realization, योग. जब आप अपने आप को देखते हो, अपने आप को एनालिसिस करते हो, मैं कौन हूं, क्या हूं, मेरा ट्रू सेल्फ में आता हूं. द seer abides the true. दृष्टा जब अपना खुद को पहचानता है, खुद का स्वरूप में आता है, तथा दृष्टे स्वरूपे अवस्थानम. ओके, आज भी एक बार रिव्यू कर लेंगे, क्योंकि ना मैं आपके लिए तो 4-5 बार दिखाया, शायद सुमन में मैं एक बार भी नहीं देखे. तो रोज हम थोड़ा पतंजलि योग सूत्र का थोड़ा थोड़ा रिव्यू करेंगे. क्यों? एक बार में याद नहीं रहेगा, लेकिन मैं क्यों चाहता हूं कि आप पंचकोशों को लिंक कीजिए. आई से यू टू लिंक इट पतंजलि योग सूत्र, थोड़ा भागवत गीता को लिंक कीजिए. ओके, वो सब करने से होगा. स्थित प्रज्ञा क्या है मैम? कला मैम, स्थित प्रज्ञा भागवत गीता का क्या है, क्या बोलूं मैं, मतलब स्थित प्रज्ञा सुना तो है. I don't know. नहीं मैम, मैं तो आपको अच्छा एग्जाम्पल देके समझाया हूँ. थोड़ा गेस कीजिए. आई डोंट वांट डेप्थ, लेकिन मैं एक पैराग्राफ तो बोला हूँ स्थित प्रज्ञा को भागवत गीता में. थोड़ा मतलब दैट अंडरस्टैंडिंग, मुझे कोई श्लोक नहीं चाहिए, कुछ नहीं चाहिए, जस्ट अंडरस्टैंडिंग बोल दीजिए. क्यों ना, आपका मन ना 360 एंगल में होना है व्हेन यू वांट टू सीट इन वाईसीबी इंटरव्यू. एंड वाईसीबी का एग्जाम भी नहीं बोल रहा हूँ मैं, आई बोल रहा हूँ हमारा अंडरस्टैंडिंग पहले क्लियर होना. स्थित प्रज्ञा मतलब क्या है? ओके, वेरी सिंपल. स्थित प्रज्ञा क्या है? जब आप सुख में, दुख में, अच्छे में, बुरे में बैलेंसिंग करते हो माइंड को, गरम, ठंडा, सुख, दुख, सक्सेस, फेल्योर, सब में अपने आप को बैलेंस करते हो. स्थिता मतलब कूल, स्टेबल. प्रज्ञा मतलब ज्ञान. सो स्थिता प्रज्ञा मतलब व्हेन यू आर रिलैक्स्ड, व्हेन यू आर इन नॉलेज, एंड व्हेन यू आर बैलेंस्ड. स्थित प्रज्ञा मतलब स्टेबल ज्ञान. प्रज्ञा मतलब तो आप जानते हो, ज्ञान. उसीलिए माँ गायत्री का जो थर्ड रूप, स्वरूप रूप है, सरस्वती रूप है, उनको प्रज्ञा देवी भी बोलते हैं, है ना. नेक्स्ट, इग्नोरेंस इज कॉल्ड, अभी आज बताए थे कला में आप, अविद्या. अविद्या. ओके, एंड दैट इज एज यू टोल्ड ए कॉज फॉर ह्यूमन सफरिंग. सुमन मैम, आप डू यू नीड ए ब्रेक? क्योंकि ना मिस मत कीजिए, एक क्वेश्चनर इसमें आपका आधा ना ब्रेन का जो सर स्ट्रोमिंग, सुन रही हूँ मैं, जस्ट सुन रही हूँ. हाँ, यस. ब्रेन स्ट्रोमिंग ना एक एमसीक्यू में आपको बहुत हेल्प करेगा एग्जाम में. क्यों? टॉपिक तो मैं ऐसे बहुत बोलता जाऊंगा,
3 महीने के 4 महीने के बाद आधे चीज भूल भी जाएंगे, लेकिन ये सब चीजें ना आपको पिंच कर करके रिकॉल करता रहेगा। सो दैट्स व्हाई एमसीक्यू फॉर्मेट मुझे पसंद है। नेक्स्ट, अविद्या इज ignorance. Okay, ignorance of reality. Viveka means viveka. Viveka should be Uh, knowledge, but discrimination. Viveka means knowledge, actually, the word. Detachment. No. Viveka is not knowledge. Means Viveka is knowledge, not knowledge. awareness, you are aapka Viveka. So maybe discrimination. विवेक. These 4 words, I don't think. ओके, मैं एक हिंट देता हूँ, मेरा नाम का अल्टरनेटिव मीनिंग विवेका ही है। सुमन मैम, आपका नाम का अल्टरनेटिव नेम विवेका ही है। कला मैम थोड़ा पहुंचे लेकिन रुक गए। मैम फिनिश योर लाइन। Discrimination. नो, डिस्क्रिमिनेशन इज देयर, बट यू टोल्ड समथिंग लॉजिक बिहाइंड दैट, लेकिन आधे में रुक गए। Viveka means Detachment. your awareness to. डिटैचमेंट होगा ही नहीं मैम, इट इज डिस्क्रिमिनेशन। लेकिन वो डिस्क्रिमिनेशन मतलब क्या है विवेका, क्योंकि ना अर्थ नहीं समझने तक आपको रिकॉल नहीं होगा एग्जाम में एमसीक्यू देखने के टाइम। ओके, मैं बोलता हूँ, देखिए माइंड जो है चंचल, related to buddhi. हाँ लिटिल बिट इन चित्त एरिया। सो क्या है मैं बोल रहा हूँ, मन जो है उसका 2 फेज है, सुमन कुमन। सुमन जो है विवेका है। क्यों? मन जो है ना उद्धत होता है, पॉजिटिव में भी जाता है नेगेटिव में भी जाता है। सुमन जो है वो विवेका है। क्यों? सुमन जो है या आपका विवेका जो बैक एंड में एक्टिव हो जाता है, अरे बदमाशी कर रहे हो, आपको ये पनिशमेंट मिलेगा, तो बिफोर डूइंग इट इज स्टॉपिंग यू। आपको ना रियलिटी और अनरियलिटी में वो आपको डिस्क्रिमिनेट करके बता देता है। तो विवेका क्या है, मतलब मन जो चंचल होके एक चीज फट से ले लिया, विवेका उसको एनालाइज करके रिजेक्ट करता है, नो इट इज नॉट गुड, इट इज नॉट करेक्ट, और इट विल से सपोज ट्रूथ और जो रियलिटी और अनरियलिटी में जो डिफरेंशिएट कर पाते हो, दैट इज विवेक। मन का पॉजिटिव साइड विवेका, कुमन जो है दैट इज नेगेटिव साइड जिससे आपको कष्ट मिलता है, और उसी को वश में करने के लिए ही पतंजलि योग सूत्र 1.2 में क्या बताया गया, योगः चित्त वृत्ति निरोधा, जो मेंटल फ्लक्चुएशन को खींच के लाने के लिए विवेका इज ऑल्सो प्लेइंग ए ग्रेट रोल। क्योंकि ना सच क्या है, झूठ क्या है, सही क्या है, गलत क्या है, रियल क्या है, अनरियल क्या है, उसको पता चल जाए। अगर आपका विवेका अगर आपको बता दिया ये शरीर, ये जो डेजिग्नेशन, ये जो जन्म मृत्यु, ये सब के अंदर जो हो रहा है सब मोह माया झूठ है, सच क्या है जन्म मृत्यु और उसका बाद का लाइफस्टाइल, कर्म से कर्म, क्रेडिट पॉइंट्स ऑफ कर्म, वो अगर समझ में आ गया, यू आर इन द नॉलेज, ज्ञान योग बोलते हैं वही है। ओके, तो विवेका इज ऑल्सो वन ऑफ द पार्ट व्हिच विल करेक्ट यू टू द राइट साइड। तो आप जैसे बोले बुद्धि बोले, ओके डिसीजन मेकिंग फैकल्टी, बट विवेका का एक प्लेस है। विवेक इज लाइक कुछ गलत करने से पहले रोक दे रहा है, और दोनों में कौन सा ज्यादा बेहतर है वो आपको डिसीजन लेने में हेल्प करता है। विवेका इज द एबिलिटी टू डिस्टिंग्विश रियल एंड अनरियल। सुमन, आपका कुछ अगर उसके ऊपर और कुछ अलग आइडिया है थोड़ा दे सकते। ओके, नेक्स्ट, वैराग्य रिफर्स टू Detachment. डिटैचमेंट। ओके, कल मैम ब्रेक चाहिए क्या एकदम? No, my charger was not on. Detachment. डिटैचमेंट, ओके। मेरे घर में भी अभी पावर चला गया, लेकिन आई कैन सी कि कितना टाइम सपोर्ट करेगा, 48% है। तो I can hear. Let me fix it. It's not coming. ओके, तो वैराग्य इज डिटैचमेंट। तो अभ्यास और वैराग्य के बारे में मैं पतंजलि योग सूत्र में भी आपको बोला था। अभ्यास इज कंटिन्यूस एफर्ट एंड वैराग्य इज यू आर नॉट एक्सपेक्टिंग एनी रिजल्ट। आप ना डिटैच हो गए हो मेटेरियलिस्टिक रिजल्ट से, वर्ल्ड से, मटेरियल से, सो ऑटोमेटिकली योर वैराग्य भाव कम्स। सो अभ्यास जो है कंटिन्यूस एफर्ट जो आसना में परफेक्शन लाता है, एंड वैराग्य व्हेन यू आर नॉट लुकिंग इनटू द रिजल्ट्स, मुझे क्या मिलेगा, आईनेस, ईगो, वो खत्म हो गया।
then you are again in the knowledge, in the path of jnana. So detachment. Next. Okay. Shama means, Mind control. Shama is mind control, right? Because rest all cannot come. Sense control तो क्षमा में नहीं आता, इंद्रिय निग्रह. फेथ तो श्रद्धा है, मेमोरी तो चित्त है. तो कंट्रोलिंग ऑफ, मतलब आपका इंप्रेशंस को स्टोर करता मेमोरी पास्ट का. तो स्मृति भी बोलते हैं जिसको, पतंजलि योग सूत्र का पंचवृत्ति में एक स्मृति है. तो इन सब में माइंड कंट्रोल इज क्षमा. और आप बोलेंगे सर माफ करना, आज सुबह वो मैम बोले माफ करना, मैं बोला नहीं, वो क्षमा है. के आएगा उसमें, लेकिन ये क्षमा है. क्षमा, क्षमा, क्षमा और समा तीनों डिफरेंट है. क्षमा करना मतलब माफ करना, यहाँ क्षमा नहीं है, क्षमा नहीं है ये, क्षमा. समा इज कंट्रोलिंग योर माइंड. ओके. योगा चित्त वृत्ति निरोधा, उसको लिंक कीजिए. नेक्स्ट. क्षमा इज कंट्रोल ऑफ माइंड. दमा मीन्स Sense control. कंट्रोल, सेंस कंट्रोल. यस, जब इंद्रियों का कंट्रोल करते हो. ओके, दैट इज इंद्रिय निग्रह. जो आपका ये क्या है, प्रत्याहार बोलते हो. दमा वो चीज है, सेंस को विड्रॉ करना या उसको कंट्रोल करके राइट वे में आना. दमा कंट्रोल द सेंसेस. श्रद्धा मीन्स फेथ. फेथ. अगर आपका श्रद्धा नहीं है, फेथ नहीं है, एक एंथ्यू नहीं है, तो आपका ज्ञान मार्ग में नहीं रह सकते आप. क्यों ना? यू शुड लव दैट वर्क, यू शुड लव दैट नॉलेज, यू शुड लव टू लर्न दैट. आपका जो बोला, आप में मुमुक्षुत्व भाव आ जाना चाहिए, तब मजा आएगा ये सब चीज का. मुमुक्षुत्व भाव नहीं आए तो इसको बर्डन लगेगा ना, अरे क्यों मैं पढ़ूं इस एज में, ऐसे फीलिंग आ जाएगा. श्रद्धा इज द फेथ इन टीचिंग एंड टीचर. ओके. इसमें एग्जाम्पल टीचिंग के लिए दे दिया, लेकिन मैं बोलूंगा हर चीज में श्रद्धा. जैसे साबरी का श्रद्धा के भाव से वो अर्पण की थी झूठे बेर, तो फिर भी उसको भगवान ले लिए, क्योंकि उसमें समर्पण था, भक्ति था, श्रद्धा था. तो साबरी का इंटेंशन ये था, मेरे प्रभु श्री राम, उनको कोई खट्टा फल ना मिल जाए, तो दैट इज श्रद्धा. लाइक दैट टीचिंग एंड टीचर, उसमें भी अगर गुरु को आप सम्मान नहीं देंगे, उनका पढ़ाई में श्रद्धा नहीं रखेंगे, रुचि नहीं रखेंगे, टीचर के साथ आप श्रद्धा नहीं रखेंगे, तो अब ज्ञान मार्ग में नहीं आ सकते, क्योंकि ज्ञान स्टार्ट ही होता है श्रवण से, और उसका माध्यम ही गुरु है. मुमुक्षुत्व इज, अब तो आ गया सर समझ में. For liberation. डिजायर फॉर लिबरेशन. ओके. इट इज ए स्ट्रॉन्ग डिजायर फॉर मोक्ष. एक्चुअली स्ट्रॉन्ग भी है, क्यों मालूम है? आप अब जब मन में पूरा ठान ले लिए, जब पण कर लिए, जब दीक्षा ले लिए, मैं तो मुमुक्षुत्व फीलिंग आ गया है और मुझे मोक्ष पाना है, तो वो स्ट्रॉन्ग डिजायरनेस को ही मुमुक्षुत्व बोलते हैं. नेक्स्ट. फर्स्ट स्टेप इन ज्ञान योगा इज लिसनिंग, श्रवण. लिसनिंग. श्रवण जो श्रवण. यस. आपको पहले सुनना ही पड़ेगा, फिर मनन करके आगे जाएंगे. जिसको ध्यान भी बोलते हैं, जिसको नादी ध्यासना भी बोलते हैं. मतलब आप अगर जो चीज सुने तो आपको इंफॉर्मेशन आया, मनन किए मतलब यह एनालाइज, और उसको जब ना आप नादी ध्यासना मतलब आत्मसात करके ध्यान करेंगे, डीप मेडिटेशन में जाएंगे, उसको जब आप अप्लाई करेंगे, लाइफ में एक्सपीरियंस करेंगे, देन इट इज ज्ञान योगा. तो पहला क्या है? श्रवण. ओके. लिसनिंग यहाँ लिख दिया है, वो क्वेश्चन में श्रवण डाल सकता है. ओके. सो दोनों में आपको एक क्लास याद करना है. रिफ्लेक्शन इज कॉल्ड, रिफ्लेक्शन. मनन. यस, मनन. जैसे श्रवणा था वैसे मनना, मतलब आप जब उसको ना अंदर जब एनालाइज कर रहे हो, वो ज्ञान क्या है, वो क्या है, ये क्या है, कर्म क्या है, वो एक अंदर से रिफ्लेक्शन आएगा, एंड वो है मनन का रिजल्ट. मनना मीन्स थिंकिंग डीपली. ओके. आप खुद एनालाइज कर रहे हो. डीप मेडिटेशन इज, अभी तो बोला था जस्ट पहले, जस्ट 2 मिनट पहले तो बोला. What is this nididhyasana? निधि ध्यास, ध्यासना. निधि ध्यासना. जब श्रवण मनन हो गया, then we will go to the meditative state. Nidhi dhyasana leads to realization. Jnana yoga removes
Ignorance. ignorance, अविद्या. The main teaching is know yourself, self-realization. Yes. Self-knowledge is central idea. Okay. Adi Shankaracharya. Jnana Yoga. ज्ञान योग. ओके. ही स्पोक अबाउट, मतलब आज का चैप्टर है लेकिन नॉर्मली और नॉन डुअलिटी और नॉलेज के थ्रू, ज्ञान के थ्रू दृष्टा, जो सांख्य दर्शन में बोलते, नॉलेज इज द फैक्टर जिससे मोक्ष मिलता है. क्यों? आप मेटेरियलिस्ट वर्ल्ड से, वर्ल्डली मैटर से आप रिलीज होकर परमात्मा से मिल जाते हो. तो आदि शंकराचार्य और आपका जो सांख्य दर्शन सब वही बोलता है. ओके. नेक्स्ट. नॉन डुअलिज्म. अद्वैता. द्वैता मतलब दो, अद्वैता मतलब दोनों मिलके एक. नॉन जो दो नहीं है. दो नहीं है. करेक्ट. ज्ञान योगा इज बेस्ड ऑन Logic and inquiry. Logic and inquiry. बुद्धि मतलब लॉजिक इंक्वायरी सब आ जाएगा. रीजनिंग एंड एनालिसिस. रियल सेल्फ इज कॉल्ड आत्मन. ओके. तो एग्जाम में आत्मन भी डाल सकता है, दृष्टा डाल सकता है, पुरुषा डाल सकता है, आईनेस डाल सकता है. तो उस सब में आपको आत्मन का अदर रूप भी जानना होगा. इंडिविजुअल कॉन्सियसनेस डाल सकता है. तो आत्मा डाल, दृष्टा कैसे होगा? मतलब पुरुष जो दृष्टा, मतलब हम खुद को ना पुरुषा जो बोलते हैं ना, पुरुषा, तो वो हम ही खुद है. और प्रकृति जो है, सांख्य दर्शन में प्रकृति जो बोलते हैं वो मेटेरियलिस्टिक वर्ल्ड है. दृष्टा मतलब देखने वाला. हाँ, आप खुद ही हो ना. मैं खुद ही हूँ देखने वाला. तो वो नाम अलग अलग है, अलग अलग फिलोसॉफी में अलग है, लेकिन ऑप्शन में ऐसे डालने से कंफ्यूज मत होना बोल रहा हूँ. क्यों ना, आप YWA जा रहे हो मतलब डेफिनेटली वो लोग क्वेश्चन में नहीं आएगा भी तो आपका भाईवा में कुछ कुछ चेक कर सकते हैं. तो बी क्लियर. आत्मन इज ट्रू सेल्फ तदादष्टे स्वरूपे अवस्थानम. ज्ञान योगा लीड्स टू लिबरेशन. मोक्ष. लेकिन एक बोलूं क्या, सिर्फ ज्ञान योगा नहीं, जो भी योगा बोलेगा उसका अल्टीमेट लिबरेशन ही है, कैवल्य है. ज्ञान योगा इज नॉट Blind belief. क्योंकि नॉलेज, सेल्फ इंक्वायरी, विस्डम ये सब आ जाता है ज्ञान योग में. ओनली ब्लाइंड बिलीफ, मतलब अंधे भक्त बोलते हैं ना, एक हिंदी वर्ड. अंधा भक्त नहीं होना है. मतलब एक ने कुछ बोल दिया पूरा उसमें ब्लाइंडली बिलीव कर दिया, गलत काम भी कर दिया, वैसा नहीं. यू विल ऑल्सो एनालाइज, यू विल ऑल्सो ट्रस्ट, यू विल ऑल्सो बिलीव दैट पाथ. आप खुद पे एक्सपीरियंस करेंगे, खुद अप्लाई करके एक्सपीरियंस करेंगे. इफ दैट इज कमिंग पॉजिटिव देन विल शेयर टू अदर्स. तो मुझे लग रहा है कि इस क्लास के बाद आपको ज्ञान योगा का जो 3 की 2 MCQ आएगा वो मार्क नहीं छोड़ना है. थोड़ा सोचेंगे तो हो जाएगा, बस केयरफुली अटेंड करना है. क्योंकि कंफ्यूज करते हैं कि ऑल दी अबव, नॉन ऑफ दी अबव, बोथ ए एंड बी ऐसे होगा, लेकिन थोड़ा उसमें ध्यान दे देंगे हो जाएगा. ओके. 3-4 मार्क अगर ज्ञान योगा, भक्ति योगा ये सब लिखेंगे, 4-5 मार्क आ जाएगा. ज्ञान योग, कर्म योग, भक्ति योग, थोड़ा पतंजलि का साथ लिंक कर लेना है, थोड़ा भागवत गीता के साथ लिंक कर लेना, हो जाएगा. ओके. नेक्स्ट. नेक्स्ट. ज्ञान मतलब नॉलेज और विजडम. ओके. यूनियन. ओके. पाथ ऑफ नॉलेज लीडिंग टू सेल्फ रियलाइजेशन. नेक्स्ट. ज्ञान योगा इज द प्रोसेस ऑफ रियलाइजिंग द ट्रू सेल्फ. ओके. तो अपने आप को ध्यान देना, अपने आप को देखना. अविद्या, इग्नोरेंस से जब अपने आप को आप रियलाइज करते हो, एंड दैट इज नथिंग बट द अल्टीमेट गोल ऑफ योग. अभी तक कोई डाउट? अभी तक कोई डाउट नहीं? ओके. नेक्स्ट. इग्नोरेंस. ओके. ज्ञान योग में जब आते हो, प्रोसेस ऑफ रियलाइजिंग द ट्रू सेल्फ, आत्मन, when you are through knowledge, through your viveka, through your discrimination, when you are understanding, realizing your true self, your atman, then automatically it removes, jnana yoga removes your avidya, and that reveals reality. and उससे आपका क्या होता है, आपका इग्नोरेंस जब खत्म हो जाता है, देन आप मोक्ष के मार्ग में
या मुमुक्षुत्व आपके बीच में आ जाएगा, एंड व्हेन दैट स्ट्रॉन्ग डिजायर विल कम, ऑटोमेटिकली आपका क्या हो जाएगा, यू कैन लीड टू मोक्ष और द अल्टीमेट गोल ऑफ मोक्ष. नेक्स्ट, एम ऑफ ज्ञान योगा, realization of Atman, true self, understanding unity of Atman and Brahman, attainment of moksha, liberation, okay. डिस्क विवेका, जो कोर प्रिंसिपल चार है, वो चार क्या क्या है, एबिलिटी टू डिस्टिंग्विश बिटवीन इटर्नल एंड टेम्पररी, रियल एंड अनरियल. अगर आपको ये समझ में आ गया, आत्मन जो है परमानेंट है, शरीर जो है टेम्पररी, उससे आपको पहले ज्ञान योग का पहला स्टेप है डिस्क्रिमिनेशन, विवेका, आपको दोनों में अलग करना आना चाहिए. नेक्स्ट, वैराग्य, आप लोग को ऑलरेडी पता है कि वर्ल्डली अटैचमेंट, फ्रूट्स, डिजायर्स, जो कामना, उन सब से ऊपर जब आ जाएंगे, व्हेन योर फ्रीडम यू आर गेटिंग फ्रॉम दैट, जो सांख्य दर्शन में भी बताया गया, व्हेन वर्ल्डली मैटर से यानी प्रकृति से आत्मन या दृष्टा पुरुषा जब अलग होकर आत्मन से मिल जाता है, that is through knowledge and that is called कैवल्य as for them. So यही सेम चीज लागू होता है यहाँ. अभी वाला डस्ट जो है आपको बहुत ज्यादा समझना पड़ेगा. 6 वर्चुस, 6 संपत्ति. तो देखिए, आप जैसे 3 लिखे थे, 4 लिखे थे, 5 लिखे थे, 6 भी लिखना है. तो 6 में क्या आएगा, तन्मात्रा आएगा, 6 रिपु आएगा, 6 शत्रु आएंगे, ओके. 6 में आपका बहुत चीज आएंगे. तो ये भी एक आता है 6 संपत्ति, क्षमा, सम कंट्रोल माइंड, दम कंट्रोल ऑफ सेंसेस, उपरति जो प्रत्याहार विड्रॉल ऑफ सेंसेस, तितिक्षा टॉलरेंस, श्रद्धा फेथ, समाधान मतलब सॉल्यूशन या कॉन्सेंट्रेटेड और वन, बहुत सुलझा हुआ आदमी है, मतलब क्या है, एवरी चीज का हल निकाल लेते हैं, बहुत बैलेंस पर्सन है, कॉन्सेंट्रेटेड पर्सन है. फेथ, आपको पता है, भक्ति श्रद्धा में, भक्ति योग में श्रद्धा के ऊपर आपको पता, मतलब यू आर गिविंग विथ योर कंप्लीट हार्ट, फुल ऑफरिंग. तितिक्षा टॉलरेंस, ओके, कुछ चीजों को हम लोग जो सहते हैं, ओके. उपरति विड्रल, ओके. तो उपरति कर देना मतलब यू आर विड्रॉइंग द सेंसेस. दमा कंट्रोल ऑफ सेंसेस, क्षमा कंट्रोल ऑफ माइंड, ओके. तो इतना अगर आपको समझ में आ गया, इसको मैं शॉर्ट फॉर्म में डस्ट बोल के क्यों लिखा हूं, कि आराम से याद आ जाए बोल के, ओके. हाँ, कला मैम, यमा में जो 5-6 क्या है, अब्बास, मैं एक फॉर्मूला बताया था, अब्बास. अहिंसा, हाँ, अहिंसा, अस्तेय, बस अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह. No, I'm mixing it. Right? अस्तेय, अहिंसा, ब्रह्मचार्य, Ahimsa, Satya, Asteya. Satya is not there. सत्य इज देयर, तो सत्य इज अहिंसा, देयर, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचार्य and अपरिग्रह. अपरिग्रह. मगर अपरिग्रह मतलब क्या है मैम, No greed. नॉन पॉजिटिवनेस, नॉन ग्रीड. Yeah, not. सत्य तो आपको पता है, ट्रू, ओके. Asteya ब्रह्मचार्य is आपको not पता है, stealing. Asteya is not stealing. नॉन स्टीलिंग, यस. And Next. Brahmacharya is withdrawal of senses. ओके, एक तीसरा फैक्टर चला गया ज्ञान योग में. फोर्थ फैक्टर है मुमुक्षुत्व, मींस टुडे यू आर गेटिंग द डिजायर ऑफ लिबरेशन. अभी इस प्रेजेंट मोमेंट में, ओके. मृत्यु के बाद तो जो होगा वो मोक्ष होगा, विद द एंड रिजल्ट, एंड गोल, ओके. ज्ञान योग में क्या क्या स्टेज आएंगे, श्रवणा, लिसनिंग, लर्निंग फ्रॉम द स्क्रिप्चर और टीचर, श्रवणा, ओके. लॉजिकल थिंकिंग एंड एनालिसिस. It was there in Bhakti Yoga too, I think. Shravana. यस, श्रवणा इज इन भक्ति योग आल्सो, क्योंकि श्रुति में आता है. और ज्ञान योग में भी तो गुरु शिष्यों का ही बोल रहे हैं ना वो, कि यू आर लिसनिंग फ्रॉम गॉड और फ्रॉम गुरु और दिस वन, एंड दैट इज नाउ टेक्स्टेड इन भागवत गीता एंड ऑल स्मृति. बट पहला तो श्रुति ही आता है. योर इनिशियल जब लिखने भी नहीं था, श्रुति से ही शुरू हुआ था लाइफ. तो श्रवणा, नेक्स्ट मनना, रिफ्लेक्शन, लॉजिकल थिंकिंग, एनालिसिस, एंड देन निधि ध्यासना, डीप कंटेम्पलेशन एंड रियलाइजेशन, ओके. इसके लिए इंपॉर्टेंट टेस्ट
उपनिषद, भागवत गीता, ब्रह्मसूत्र। आदि शंकराचार्य जो की टीचर थे, who is the propounder Advaita Vedanta, he believes in non-duality and moksha is, or Atman will get liberated through knowledge. Okay, next, characteristics of a ज्ञान योगी। जो ज्ञान योग का मार्क में रहता है, he seeks truth, हमेशा सत्य का खोज में रहते हैं वो लोग। सेल्फ रियलाइजेशन, सेल्फ इंक्वायरी करते हैं, क्योंकि सनन श्रवण हो गया तो मनन। नेक्स्ट, वैराग्य, डिटैच फ्रॉम मेटेरियलिस्टिक वर्ल्ड। नेक्स्ट, काम एंड वाइज। ओके, तो बुद्धि, ओके, आपका विवेक, वो सब आ जाएगा इसमें। नेक्स्ट, एडवांटेजेस, रिमूव्स इग्नोरेंस, गिव्स क्लैरिटी एंड विजडम, लीड्स टू परमानेंट पीस। लिमिटेशंस, डिफिकल्ट फॉर बिगनर्स, एज मैं बोला, अन्नमय कोशा, प्राणमय कोशा, मनोमय कोशा क्रॉस करते ही आपका आधा जिंदगी निकल जाता। तो इसमें आने के लिए फिल्टर्ड चीजें, लेकिन हर हर योग में अलग चीजें थोड़ा थोड़ा है, बट व्हेन यू आर इन नॉलेज रिलेटेड, जैसे मैं 4 आश्रम बोला था, कौन कौन सा आश्रम? सुमन मैम, मैं बोला था 4 आश्रम, 4 स्टेजेस ऑफ लाइफ। कला मैम, गृहस्थ, वानप्रस्थ, ब्रह्मचर्य, ब्रह्मचर्य, फर्स्ट ब्रह्मचार्य, सेकंड 25 to 50 गृहस्थाश्रम, गृहस्थ, वानप्रस्थ एंड संन्यास। संन्यास। तो आप जब ना संन्यास में आते हो या वानप्रस्थ में आते हो, इट्स मोर लाइक रिचुअल्स एंड अप्लाई, एंड संन्यास में इट इज ऑल लाइक यू आर ऑलरेडी इन द नॉलेज। अपना विज्ञानमय कोश, और आगे जाके किस में पहुंच जाते हो? आनंदमय कोश। तो इट नीड्स ए स्ट्रॉन्ग इंटेलेक्ट एंड डिसिप्लिन। आप जब समाधि से ऊपर समया में चले जाते हो, बिगनर्स के लिए ये नहीं होगा, बिकॉज यू हैव टू पास दिस ऑल स्टेज, देन ओनली विल रीच दैट। नेक्स्ट, अभी जैसे मैम है, सुमन मैम, आप पीएचडी डायरेक्ट चले गए क्या? यू हैव डन 10th, फिर 12th, फिर ग्रेजुएशन, फिर आपको ना एक टॉपिक में इच्छा है कि रिसर्च करूंगा, उसके ऊपर ज्यादा जानूंगा, एंड आपको ये भी इच्छा है कि दैट नॉलेज आई वांट टू स्प्रेड टू अदर्स, आपको एक थेसिस सबमिट करना पड़ेगा, देन यू विल क्लेम ए डॉक्टर, राइट? सो आपका थेसिस अगर अप्रूव्ड है बाय ऑथराइज्ड फैकल्टी, पीएचडी डॉक्टर, देन यू आर दैट। सो अगर आप बोलोगे मैं 10th के बाद कर लूंगा पीएचडी, ऐसे नहीं होता ना, बिकॉज यू नीड टू नो हियर एंड देयर लॉट ऑफ थिंग्स। और आपका पीएचडी एक फॉर्मल स्टडीज नहीं है, यू आर जस्ट एनालाइजिंग डिफरेंट वे, एक्सपेरिमेंटिंग, बहुत सारे टेक्स्ट को लाते हो, अप्लाई करते हो, मल्टीपल पीपल का डेमोग्राफिक डेटा भी लेते हो, लोगों का व्यू लेते हो, अप्लाई करते हो अलग अलग लोगों में, डिफरेंट एज ग्रुप्स में, डिफरेंट जेंडर में, डिफरेंट प्लेसेस में, देशा काला समय में, और वो ऑब्जर्वेशन से आप एक थीसिस बनाते हो कि ओके दिस विल लीड मी टू दिस, तब आप डॉक्टरेट टाइटल लगाते, राइट? नेक्स्ट, मिसकॉन्सेप्शंस, बुकिश नॉलेज नहीं है ज्ञान, वो नॉट ए ड्राई फिलोसफी, उसको आपको खुद अप्लाई करना पड़ेगा, यू हैव टू एक्सपीरियंस दैट, एंड यू हैव टू रियलाइज, सेल्फ इंक्वायरी करना पड़ेगा, तभी जाकर वो ज्ञान योग है। तो ओनली थ्योरी ज्ञान योग नहीं है। ओके, जैसे मैं मेरे बारे में बताऊं, मैं अभी तक जो योगा का क्लासेस दे रहा था, फटाफट कुछ आसना दिखा दे रहा था, कर दे रहा था, 1 घंटे में धड़ाधड़ 5 मिनट प्रार्थना, ओम और ऑल, एक सूक्ष्म व्यायाम करवा देता, वार्म अप, ट्रेडिशनल कुछ करवा देता था, एंड ये सब करते 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 1 घंटे में शवासन करके समापन करके भेज देते। लेकिन जब मैं थ्योरी में आ रहा हूँ, आई एम ट्राइंग टू एनालाइज ईच थिंग, कि कैसे करूं, क्या करूं, उसका मनन करूं, सो डेफिनेटली मैं बोलूंगा मेरा प्रीवियस जर्नी से थ्योरी वाला टीचर में अंडरस्टैंडिंग, इंटेलेक्ट, बुद्धि का जरूरत है। तो डेफिनेटली इट विल हेल्प मी फॉर माय फर्दर मास्टर्स एंड पीएचडी। ये जो अभी का जो रोल है, डेफिनेटली इट विल हेल्प, बिकॉज दिस थर्ड पॉइंट, आई नीड एक्सपीरियंस प्लस रियलाइजेशन। आपका भी देखिए, वाईसीबी एग्जाम में अगर आपको मैं बोला था, याद है, आपका थ्योरी ज्यादा नहीं है, मार्क 60 मार्क ही है, लेकिन 140 आपका प्रैक्टिकल, वाइवा एंड ऑल है। क्यों? आपको क्यों बोल रहे हैं क्लास लेने के लिए? व्हाई दे आर आस्किंग फील्ड एक्सपीरियंस? मैं क्यों बोल रहा हूँ आप लोगों को लिखो बोल के वो चीजें? बिकॉज दैट इज ए एक्सपीरियंस जर्नी, यू आर, आपने वो फेज को जिया है रोज, ए नेक्स्ट 3-4 months यू आर लिविंग दिस जर्नी, तो तब जाके ना वो आपके क्लास में, आपके स्टूडेंट के पास वो रिफ्लेक्ट होगा। अगर मैं आपको मेरा चीजें दिखा रहा हूँ कि मैं ऐसे लिखा था, आप में वो मोटिवेशन आएगा, ओके जब सर लिखे थे मैं क्यों ना लिखूं, लेट मी राइट। और मार्क भी है, ऐसा नहीं कि मार्क नहीं है, मार्क भी है। नेक्स्ट, पैनल इंटरव्यू में वो लोग पूछेंगे, आप तो बोल दोगे श्याम भाई, वाईसीबी का तो श्याम भाई कौन पता नहीं है,
अगर मैं बोल दूंगा अद्वैता पता नहीं है, मैं बोलूंगा महर्षि सिद्धि पता नहीं, वो लोग सिंपल आपके नॉलेज से, आपके बातचीत से बोलेंगे एक आसना पूरा करके दिखाओ। दे विल आस्क यू सूर्य नमस्कार 3 राउंड करके दिखाओ विद ए टीचिंग स्किल। तो आपको कैसे करना है, क्या करना है, फ्रंट व्यू, साइड व्यू, इंडिकेशंस, कॉन्ट्रा इंडिकेशंस, ब्रीदिंग कैसे करना है, किस स्टेज में मंत्र उच्चारण करना है, कौन सा चक्र एक्टिवेट हो रहा है, सब बताते हुए करना है। देन दे विल ट्रस्ट की ओके दिस पर्सन इज कैपेबल फॉर अ वेलनेस इंस्ट्रक्टर। आप उसका कॉन्ट्रा इंडिकेशन, इंडिकेशन किसको नहीं करवाना चाहिए, कौन सा स्टेज में स्टॉप करना चाहिए, कौन सा बात पित्त कफ में किसको रोक देना चाहिए। अगर कोई स्टूडेंट कंप्लेन कर रहा है मुझे अनईजी लग रहा है, तो यू हैव टू आस्क देम टू टेक रेस्ट। तो वो सब वो लोग एनालाइज करेंगे। वो 45 मिनट्स 1 आवर आपको जो देंगे, ये थर्ड लाइन अगर आपको समझ में आ गया यू विल क्वालिफाई दैट 140 मार्क। क्या है? फर्स्ट यू हैव टू डू दैट एक्सपीरियंस, आपको अप्लाई करना पड़ेगा, यू हैव टू रियलाइज। देन यहाँ का कोई वाईबी बैचेस में मैं आपको एलोकेट करके मैं मॉनिटर करूंगा कि हाउ यू आर डिलीवरिंग, आपका इंस्ट्रक्शन क्लियर एंड अच्छा है कि नहीं। स्टूडेंट्स का फीडबैक लूंगा, सुमन मैम, कला मैम और 4-5 जन दिए, हु हैज गिवन यू बेटर। स्टूडेंट्स का फीडबैक लूंगा, फीडबैक। तो उसमें मुझे पता चलेगा कि रेटिंग नहीं है बट हैव यू कन्वेड द मैसेज करेक्टली और नॉट। अगर आप क्लियरली बोले कि नहीं, आप कॉन्ट्रा इंडिकेशन बोले कि नहीं, इंडिकेशन बोले कि नहीं। एक नया स्टूडेंट जो वाईबी में ज्वाइन होता है, उसको आपका क्लास समझ में आया कि नहीं, वो बहुत मैटर करता है व्हेन यू आर गोइंग फॉर वाईसीबी इंटरव्यू। और आपको हम कुछ फिजिकल आसना भी देंगे यहाँ डेमो के लिए। आपको क्यों वो लेना है, आप सिर्फ आसना करके नहीं दिखाना है, बीच में गाइड करना है कि कैसे करना है, क्या इंडिकेशन है, क्या कॉन्ट्रेंड है, किस केस में मैं रोकूंगा। अगर मंडूक आसन दिखा रहे हैं, काउंटर पोजीशन क्या है, उत्ताना पादासन कर रहे हैं, कौन नहीं करना चाहिए। अगर एक बैक पेन है, भुजंग आसन कर रहे हैं, किसको नहीं करना चाहिए। अगर भुजंग आसन में मैं लंबा टाइम रह रहा हूं, तो मैं एक एक्सपीरियंस साधक होना चाहिए, नए साधकों को बहुत टाइम पोस्चर होल्ड नहीं कर सकता। तो दैट ऑल दे क्रॉस चेक कि टीचिंग में आपका कितना एक्सपोजर है। टीचिंग में मतलब हाउ, मतलब मुझे एक चीज पता है बट आई एम कन्वेइंग यू। अभी मुझे पता है रसगुल्ला मीठा है, मैं आपको कैसे समझाऊंगा। तो आपको भी ना वही रसगुल्ला खाना पड़ेगा, उसका फीडबैक आपको देना पड़ेगा। ओके ये मुझे स्वीट लग रहा है, ये स्मूथ है, इसका जूसी है, कुछ है। यू हैव टू ऑल्सो डू दैट ऑल। अगर सिर्फ थ्योरी में बता दूंगा रसगुल्ला है, व्हाइट है, ऐसे रस के साथ है, मीठा लगेगा, ये नहीं। आपको भी उसका पूरा मीठा है, आपको अगर डायबिटीज है ये थोड़ा अवॉइड करेंगे, नहीं तो एटलीस्ट रस को निकाल के थोड़ा ड्राई वाला खाएंगे। कुछ भी एक बताएंगे ये मीठा ज्यादा है, चीनी वाला है कि गुड़ वाला है। तो when you are going through realization, you are experiencing, it's not a theoretical concept for you, then वो reflect होगा। okay, then only it will come out। next, ज्ञान योगा पाथ ऑफ नॉलेज, कर्म योगा पाथ ऑफ वर्क, पाथ ऑफ एक्शन। ओके, जैसे भक्ति योगा पाथ ऑफ डिवोशन। ओके, तो ऐसे समझ में आना। एंड सेल्फ रियलाइजेशन, आत्मन इज इक्वल टू ब्रह्मन, दोनों एक ही हैं बोल के जब समझ में आ गया, तदा दष्टे स्वरूप अवस्थानम, ट्रू टू योर सेल्फ, दिस हियर अवॉइड्स इट्स ट्रू नेचर, ट्रू सेल्फ। तभी जाके वो सेल्फ रियलाइजेशन होगा। 4 क्वालिफिकेशन आज जो मैं बताया, एक ज्ञान योगी के पास 4 आना है। विवेका, सही गलत रियल अनरियल में समझ में आना है। डिस्क्रिमिनेशन, वैराग्य, मेटेरियलिक्स चीजों से हट जाना है, आपको मेटेरियलिस्ट वर्ल्ड में इच्छा नहीं है, तो वैराग्य भाव जैसे आ जाएगा, रिजल्ट्स आप एक्सपेक्ट नहीं करोगे, आपका भक्ति भाव में आगे बढ़ोगे। सत संपत्ति, डस्ट, डस्ट में आपका क्या क्या आता है आपको पता है। मुमुक्षुत्व, डिजायरनेस, आज जो जनरेट हो गया लिबरेशन के लिए, मृत्यु का बाद का मोक्ष है। तो ये चारों क्वालिटी अगर है तो दे आर योर भक्ति योगीस। नाउ थोड़ा आप लोगों का मैं ये करवा देता हूँ, स्पेशली कला मैम तो देखें, सुमन मैम आपके लिए थोड़ा पतंजलि योग सूत्र नॉर्मल चैंटिंग करते हैं, बहुत टेंशन लेने का नहीं, बस कैजुअल चैंट कीजिए। अगर थोड़ा समझ में आया अच्छा है, नहीं तो 3-4 बार में आ जाएगा, क्योंकि ना मैं बीच बीच में पूछता ही रहूंगा। कोई भी कॉन्सेप्ट में आया मैं जंप करूंगा इसमें। अगर आपको पंचकोशा में ऑलमोस्ट हर 2 दिन में एक बार पूछूंगा, क्यों, उसमें अगर लिंक नहीं कर पाओगे दिक्कत होगा। तो डेफिनेटली आपको हेल्प होगा। मैं थोड़ा एक बार वो इसमें चला जाता हूँ, पतंजलि योगा सूत्र। आप लोग के लिए मैं सिंपल फॉर्मेट में सिलेक्टेड भी दे दिया हूँ, तो आपको दिक्कत नहीं होना चाहिए। फिर भी कोई टेंशन मत लीजिए, आज कष्ट लगेगा, लेकिन वही
10-15 दिन के बाद आपको आराम दे देगा। पतंजलि योग सूत्र बेसिक्स, और ना पतंजलि योग सूत्र वगैरह नहीं पता है ना, तो पीपल विल नॉट एक्सेप्ट यू एज ए टीचर। ओके, वो मतलब वाईसीबी पैनल डेफिनेटली कुछ ना कुछ इस एरिया में टच करेगा, क्योंकि YCB itself promotes classical yoga and this is from the classical era. तो सांख्य दर्शन, पतंजलि योग सूत्र, भागवत गीता, ये तो जानना ही जानना है, मतलब वॉट एवर इन योर सिलेबस। हाउ मेनी सूत्रस? 196 सूत्रस। हाउ मेनी पादस, चैप्टर्स? कला मैम भी थोड़ा बताइए। समाधि पाद, साधना पाद, विभूति पाद, कैवल्य पाद। अगर ये 4 पाद अगर आ गया तो आपको 1-2 क्वेश्चंस इसमें आ सकते हैं कल, कि कितना चैप्टर्स हैं, कौन बताया था, व्हिच पीरियड, क्लासिकल पीरियड, कितने सूत्र, 196 सूत्र। अगर वो पता चल गया इट विल बी ग्रेट। नेक्स्ट, पहला वाला, ये ध्यान देना है मैम। सुमन मैम आप थोड़ा ध्यान दीजिए, कला मैम आप भी दीजिए, और एक बार आपका हो जाएगा रिवाइज। अथ योगा अनुशासनम। ओके, योगा स्टार्ट्स विद डिसिप्लिन। ओके, तो atha indicates readiness or auspicious beginning. Okay, next, yoga starts when the seeker is mentally prepared for self discipline and higher knowledge. तो अगर आप में डिसिप्लिन और डिजायरनेस है कि मुझे सीखना है, ओके, मुमुक्षुत्व अगर आ गया तो बाकी चीजें ऑटोमेटिक हो जाएगी। नेक्स्ट, ये वाला सूत्र नहीं पता है तो यू डोंट नो योगा। क्लासिकल योगा आपको पता ही नहीं है क्या है वो। योगः चित्तवृत्ति निरोधः। तो when you are controlling the fluctuations of mind, vrittis, that is yoga. Next, when mental disturbances stop through awareness signs, chitta is mind or mental field, vritti is thought waves, nirodha is control. Okay, एकाग्र और निरोधा स्टेज में जब तक नहीं आएंगे आपका मेडिटेशन नहीं होगा। नेक्स्ट, आज कल में यही वाला पूछ रहा था मैं, 1.3, तदा द्रष्टु स्वरूपे अवस्थानम। तो तदा द्रष्टु, द्रष्टु मतलब मैं खुद, तदा मतलब देन, स्वरूपे मतलब मेरा खुद का नेचर, अवस्थानम उसको जब मैं अवॉइड करता हूँ, बिठाता हूँ। When you say that ना, it's easy. अब हम पढ़ने जाते हैं तो हाँ, बट ना इसको बार बार करेंगे ना, एटलीस्ट एमसीक्यू तो क्लियर हो जाएगा, एक वाइवा तो क्लियर हो जाएगा। आज आपने बोला तो आ गया वो, लेकिन वही हम देख के पढ़ने जाते हैं तो वो नहीं आता। लेकिन मैं प्रॉमिस कर रहा हूँ, देखना 2-3 महीने के बाद आप एक्सपर्ट हो जाओगे। क्यों मालूम है, मैं हर क्लास में इसको उंगली करता ही रहूंगा, आपको पूछता ही रहूंगा, जो टॉपिक आएगा उसमें लिंक करता रहूंगा। आप ना ऐसे जाके बैठ के, मैं आप दोनों को प्रॉमिस कर रहा हूँ, आप लोग मेरे से 10-15 मार्क ज्यादा स्कोर करेंगे थ्योरी में। आई एम प्रॉमिसिंग यू। हम लोग को कोई ऐसे बताया नहीं। सर क्या यही जो, तो गुरु का काम है सर, यही है। हाँ, थैंक यू। नहीं नहीं मैं ऐसे नहीं बोल रहा हूँ मैम, मतलब हमें कोई एग्जाम अवेयरनेस कोई नहीं पढ़ा है, थ्योरी धड़ाधड़ पढ़ा के खत्म कर दिया, वैसा नहीं करना चाहिए। क्या करना चाहिए, थोड़ा हमें ना वो इधर उधर का लिंक करवाना है, जो ऋषभ सर करवाते, लिंक टू टॉपिक्स हियर एंड देयर। ओके, कौन सा चीज कहाँ जुड़ रहा है, और योगा का गोल समझाना है, और लिंक जोड़ना है। तो अभी देखिए इसमें संस्कृत श्लोक छोड़ दीजिए, यहाँ तो समझ में आ रहा है, एक्सप्लेनेशन भी तो मैं दिया हूँ। The seer abides in his true nature. seer मतलब कौन है, दृष्टा, पुरुषा, मैं खुद, ब्रह्मन। जो सांख्य दर्शन में भी पुरुषा प्रकृति जो बोलते हैं वही दृष्टा। आप जो सुमन में भी बोले, दृष्टा मतलब who sees, जो देखता है। when he realizes the pure state of himself, खुद का नेचर, खुद का अंदर कब वो मनन कर पाएगा, when he is in calm stage. so तदा दृष्टे स्वरूपे अवस्थानम, जब काम स्टेज में आ जाएगा, मन बैलेंस होगा, चित्त और चित्त वृत्ति कंट्रोल में होगा, इंद्रिय कंट्रोल में होगा, देन ही रियलाइजेस द थिंग। ओके, नेक्स्ट। और मैं, मेरा जो कोर्स खत्म हुआ ना, बहुत आराम से मुझे योगा अलायंस में पास करवा दे, वैसा नहीं करना चाहिए। क्यों मालूम है, आप एक पास कर रहे हो तो आपके क्लास में रिफ्लेक्ट होना है। तो मैं तो बोलूंगा आप लोग ना, जब एग्जाम आएगा, जब सर्टिफिकेट आए बाद में, लेकिन ये 4 महीने में ना आपको एक ओवरऑल नॉलेज आना चाहिए, एक ऐसा फाउंडेशन बनना चाहिए। आगे मैं आप लोगों को चाहता हूं कि आप लोग योगा मास्टर्स क्वालिफाई करो आज से 2 साल के बाद भी, लेकिन ये बात मत छोड़ना। क्यों ना, दिस विल हेल्प वेरी पावरफुल
एंड कला मैम आपका बहुत अच्छा होगा, मैं पक्का बोल रहा हूँ, यू विल बी ए वेरी गुड टीचर। मत छोड़ना, मास्टर्स लेके जाना। और सुमन मैम ऑलरेडी आप जिस बात में है, हम तो आप लोगों को पकड़ नहीं पाएंगे और 6 महीने में, मतलब आप हमारा फोन ही नहीं उठाएंगे, उतना नॉलेजेबल हो जाएंगे। नेक्स्ट, ये वाला देखिए, बहुत सिंपल है, लेकिन क्यों पूछते हैं, क्योंकि इतरत्र जो है ना बहुत पावरफुल है। ओके, वृत्ति सारूप्यम इतरत्र मतलब क्या है, हम हमारा सफरिंग का रीजन क्या है मालूम है? मन जब भटका है, इधर उधर है, इमोशनली डिस्टर्ब है, आप ईगो है, कुछ कुछ इमोशनली आप और स्टेज में हो, दैट टाइम व्हेन यू आर आइडेंटिफाइंग एनी थॉट और ऑब्जेक्ट, वही दुख का कारण है। जब आप गलत स्टेज में हो, आप खुद बैलेंस नहीं हो, हाउ यू कैन टेक ए कॉल? तो जब माइंड डिस्टर्ब है, डिसीजन नहीं लेना है, उस टाइम में किसी को जज नहीं करना है, बिकॉज यू आर नॉट इन ए बैलेंस स्टेज। तो when we wrongly identify with thoughts, emotions and ego, that will cause suffering. तो पहले मुझे खुद वृत्ति सारूप्यम इतरत्र, तो मैं जब अदर टाइम में, ओके, जब मेंटली मॉडिफिकेशन है, उस टाइम में सियर मतलब दृष्टा, पुरुषा, इंडिविजुअल कॉन्शसनेस, मेंटल मॉडिफिकेशन टाइम में व्हेन यू आर टेकिंग ए कॉल, दैट इज रॉन्ग, वो आपका दुख का कारण बन जाएगा। तो काम, रिलैक्स, गुड टाइम में सोच समझ के डिसीजन लेना है, किसी के बारे में, किसी वस्तु के बारे में, या आपका खुद का लाइफ का डिसीजन। इतरत्र में कभी नहीं लेना, इतरत्र इधर उधर आप ही डिस्टर्ब हो, हाउ यू कैन टेक ए कॉल? लर्निंग भी नहीं होता, मेडिटेशन नहीं होता इतरत्र में। नेक्स्ट मैम, सुमन मैम, कोई डरने का जरूरत नहीं कि संस्कृत है वो बोल के, मीनिंग समझ में आएगा, आपका एमसीक्यू निकल जाएगा, वाइवा निकल जाएगा, नो वरीज एट ऑल। एंड ना, बार बार पढ़ने से कितना दिन वो पुराना नॉलेज रहेगा, इफ यू रिपीट इट ऑन एवरी वीक वंस ट्वाइस, वो सेट हो नहीं जाएगा। नहीं सर, संस्कृत पढ़नी पढ़नी थी मेरे को। जी। नेक्स्ट, आपका पीएचडी में भी ये सब मदद करेगा, डेफिनेटली। है सर, ये मेरे श्लोक वगैरह उसमें भी है, ओके क्योंकि वैदांतिक पर्सपेक्टिव से ही पढ़ रही हूँ, तो ओके, ये सारी तो मैम चीजें हैं। आपके पास कुछ पीएचडी का बहुत बढ़िया चीजें हैं, तो यू कैन शेयर विथ अस, हम लोग भी थोड़ा थोड़ा देखेंगे, अगर इट्स बिल्कुल। नॉट, हाँ, अगर कुछ ऑब्लिगेशन है, नो, अगर कोई नहीं नहीं, कॉपीराइट का, बिल्कुल 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 शेयर करूंगा। कॉपीराइट का प्रॉब्लम है, डोंट शेयर, क्यों ना, कल मैं शेयर नहीं कर पा रहा था स्लाइड, तो मुझे मना किया जा रहा था, तो मैं आप लोग को एटलीस्ट वो मिस ना हो बोल के, एटलीस्ट आई हैव शेयर्ड स्क्रीनशॉट्स, क्योंकि आप लोग एक बार देखो उसको बोल के। तो ऐसे ही इसमें भी हुआ है। ओके, नेक्स्ट, कला मैम, ए मैं आपको बहुत बार बोल चुका हूँ, बोलिए, 1.5 मन से बोलिए, मतलब मीनिंग बता दीजिए, मुझे श्लोक नहीं चाहिए, मीनिंग बता दीजिए बस। Vrittis can be clished or non painful or non painful, right? दैट इज सेकंड, फर्स्ट वृत्ति आर हाउ मेनी? Punch, punch, punch. 5। हाँ, सो बाद में पांच। इट में भी, हाँ, पहले वृत्ति 5 है, वो पेनफुल भी हो सकता है, नॉन फुल पेनफुल भी हो सकता है, बट इन ऑप्शन में ना पेनफुल नहीं लिखेगा, क्लिष्टा लिख देगा। सो क्लिष्टा इज पेनफुल, अक्लिष्टा इज नॉन पेनफुल, एंड देयर आर 5 वृत्ति एज पर पतंजलि योग सूत्र। ओके, अभी बताइए मैम कौन कौन सा है वो 5 वृत्ति? Prama, लेकिन मैम Pramana, कुछ इंसल्ट फील मत कीजिए, जस्ट मतलब हम Vayana, लोग फन कर रहे हैं। Pramana, Viparyaya, Vikalpa, और Pramana, Vrittis, प्रमाण, Prama, नेक्स्ट, Viparyaya, Vikalpa, Smriti and Nidra. निद्रा एंड स्मृति, चलो कोई नहीं, इट्स ओके। सो वृत्तेयः पंचतेयः क्लिष्टा अक्लिष्टा, so vrittis are 5 types, they may be klishta or aklishta, and what are those 5 vrittis? Right knowledge, pramana, viparyaya, wrong knowledge, then vikalpa, imagination, then nidra, one of the mental modification or vritti. Nidra is like where object is not present, but it is one of the mental modification. And the last one is smriti, means you have spent something in the past, now it is stored in your chitta and you are recalling that, and that is nothing but smriti. Okay, सुमन मैम, अभी वही श्लोक आगे आएगा, प्रमाणा विपर्याया विकल्पा निद्रा स्मृतयः। सो प्रमाणा, right knowledge, viparyaya, wrong knowledge, vikalpa, imagination, nidra, one of the mental modification or vritti, which is called sleep,
and smrutayah means something you have spent time in the past with object, person or place, and now just you are recalling that. That is smriti. ये 1.6 ना आपको बहुत जानने का जरूरी है. लकीली मेरा बैटरी खत्म होने से पहले पावर आ गया. मीन्स गॉड ऑल्सो वांट्स अस टू कंप्लीट दिस. ओके, तो आप दोनों को ना योग का वो क्या बोलते हैं सपोर्ट मिल रहा है. आपको परमात्मा का सपोर्ट है. देखिए पावर आ गया. नहीं तो मैं सोच रहा था Even क्लास my खत्म. my charger was not working. Now it's working. I don't know how. करंट तो है लेकिन I don't know चार्जर में कुछ इश्यू था. अभी देख रहे आ रहा है. Okay, so then you can say spirituality is working. Okay, कल मुझे एक बहुत बढ़िया क्वेश्चन आया था. अभी तक श्याम भाई में no one asked me that doubt. I'm very thankful to that guy. इतना बढ़िया डाउट पूछा ना मुझे. वो बिहार का लड़का है, वेरी प्रैक्टिकल. मैं ऐसे डाउट चाहता हूँ आप लोगों से. क्या डाउट पूछा वो मालूम है? What doubt he asked, you know? What? I'll tell you. The doubt he asked is, सर मैं तो अन्नमय कोश और बाकी चीज देख रहा हूँ. आप चक्र बोल रहे हो, ये बोल रहे हो, वो बोल रहे हो, चक्र एक्टिवेशन का बीजा मंत्र बोल रहे हो, कभी योग निद्रा बोल रहे हो, मोक्ष बोल रहे हो. मुझे तो कुछ नहीं पता. सर आप तो संचिता कर्म बोल रहे हो, तो मैं तो देख नहीं सकता पूर्व जन्म. मुझे आज बताइए सर, हाउ आई एम प्रोग्रेसिंग इन दिस. मैं डेस्टिनेशन के तरफ जा रहा हूँ, उसका प्रमाण कैसे मुझे मिलेगा? मुझे तो अभी जैसे ही टोल्ड ऑल्सो विथ एग्जाम्पल, वो बोला भी सर आई एम अपोलाइजिंग, लेकिन दिस इज ए लेमैन क्वेश्चन बोल के ही पूछा. एंड सुमन मैम व्हाट ही आस्क्ड, यू नो, मैं ट्रेन में ट्रैवल कर रहा हूँ. आई नो कि माई डेस्टिनेशन इज दिल्ली एंड आई एम ट्रैवलिंग फ्रॉम मुंबई. वो जब दिल्ली में पहुंचेगा, दैट इज सेपरेट थिंग, दैट इज माई डेस्टिनेशन. लेकिन उसको ना बीच में भी पता चल रहा है कि ट्रेन इज मूविंग, स्टेशन आ रहा है. ओके, ही इज पास समथिंग. ओके, वो सब देखते देखते ही इज रीचिंग द डेस्टिनेशन. तो बोल रहा है योगा में ये सब होलिस्टिक वे बोल दे रहे हैं सर, सडनली रिएक्ट नहीं होगा. तो मेरे में कुछ डेवलपमेंट हो रहा है, कुछ हो रहा है, वो साइन कैसे पता चलेगा? सो आई वांट टू हियर दैट फ्रॉम यू पीपल. मैं तो उसको आंसर दिया तो खुश हुआ, बट आई वांट आंसर फ्रॉम यू पीपल नो. No, that's what I was asking in the morning. You were saying about moksha, but we don't know what happens after the death. So it's only it's a trust or vishwas बोल सकते हो. Otherwise, we don't know what's happening. दैट इज नथिंग बट मुमुक्षुत्व. अगर आपको डिजायरनेस आ रहा है, उसके ऊपर इच्छा आ रहा है, योग अट्रैक्ट कर रहा है, ब्रह्म विद्या अट्रैक्ट कर रहा है, तो एक. लेकिन ये लड़के का क्वेश्चन को कैसे आप जवाब देंगे? बिकॉज यू आर ऑल्सो वेलनेस इंस्ट्रक्टेड बाय मैक्स बाय नेक्स्ट 6 months. आप भी बैच लेंगे ही, और आपको मैं एग्जाम भेजने से पहले यहाँ क्लासेस असाइन करूंगा. ये क्वेश्चन आपको फिर से पूछा जाएगा फ्रॉम ए बिगनर, क्योंकि ना वाईबी में भी बहुत नॉलेजेबल लोग ज्वाइन कर रहे हैं. तो they have already yoga background but they need a formal classical yoga, that's why they are joining. तो ऐसे क्वेश्चंस आएंगे. Then I'll say now you are doing this course. So with the proper knowledge, if you are following all the instructions and doing your work completely, yes, you are on the right track. नहीं मैं That बोल will रहा be हूँ. my answer. नहीं, ये तो अब कोर्स का जर्नी बता दिए. व्हाट ही आस्क्ड इज, That's one example. That's हाँ, he asked कि in daily life how I'll come to know कि I'm progressing, क्योंकि चक्र में नहीं देख रहा हूँ, एक्टिवेट हुआ कि नहीं देख पा रहा हूँ, मेरा कर्म क्या हो रहा है मुझे नहीं पता. तो that's कहाँ what से हिंट मिलेगा? उसका एक पार्ट है ये. अभी आपसे पूछ रहा है तो the same thing which came to his mind is also an indication of positive thinking, पॉजिटिव. and he is already in that track. एंड सम सिम्टम्स बोले. मैं उनको कुछ सिम्टम्स बताया. ही कन्विंस्ड. वो इजीली कन्विंस भी नहीं होते बिकॉज ही इज वेरी नॉलेजेबल. लेकिन मैं जो आंसर्स बताया ही एग्रीड नाउ. आपका व्यू बता सकते. मैं मेरा व्यू बताया कल. सुमन मैम आप बताइए. सर कंस्ट्रक्शन वर्क चल रहा है, बहुत डिस्टरबेंस है. ओके कला जी बताइए. एक आप जैसे बोले द डाउट अराइजेस इटसेल्फ की वेयर आई एम, हु आई एम, तो वो एक स्टार्ट हो गया. नेक्स्ट. And just now we learned that this Gyan Yoga. So if you are aware that you are doing the right thing, you should sometimes if you are in a very good balanced mental state, it's true that you will be doing the right thing. Okay. And if you have control over the mind, then okay. But वो हर टाइम होता नहीं है. So मैं उनको जो जवाब दिया, when he told सर मुझे प्रैक्टिकली कुछ चीजें बताइए जिससे मुझे पता चलेगा कि
चक्र एक्टिवेशन, योग का, मेडिटेशन का मुझे कुछ इम्पैक्ट आ रहा है। I'll tell you one example. If कभी कभी होता है ना कुछ, we will not be able to do some take some proper decisions. So sometimes ये होता है कि I don't know कहाँ से आता है, कैसे लगता है कि कुछ connection है. He is showing you the right track. Maybe you will feel very bad at that time, but in future it will help out. बहुत incidents हुआ है कि yeah, then I feel that. ओके, मैं जो जो आंसर दिया एक एक चीज बोलता हूँ मैं। पहले उनको मैं एक बोला, अगर आपका स्पिरिचुअलिटी और प्रैक्टिस अच्छा लग रहा है, विल स्टार्ट लविंग दिस कोर्स। कोर्स मतलब मैं पर्टिकुलर वाईसीबी कोर्स नहीं बोल रहा हूँ। योगा प्रैक्टिस करना, मेडिटेट करना, प्राणायाम करना, आपको मन में याद आएगा, ये कभी कभार डे में याद आएगा। सो दैट इज वन। तो कहीं ना कहीं ऑपोजिट, ब्राह्मी मुहूर्त में ऑटोमेटिक आंख खुलने लगेंगे। ब्राह्मी मुहूर्त में बिना अलार्म का, ब्राह्मी मुहूर्त में आंख खुलने लगेगा विदाउट अलार्म, वो एक पॉजिटिव है। मैं बोला प्राणायाम अगर सही से कर रहे हो, अपना पूरा पेट भर के खाना नहीं खा पाओगे, तो ऑटोमेटिक क्या है, मिताहारा ऑटोमेटिकली मेंटेन होगा। झूठ बोलने के टाइम आपका मुंह झुकेगा। क्यों? यमा नियमा में आप जो बोले सत्य। किसी और का चीज चोरी करना, धोखा दे के लाना आपको मन नहीं करेगा। नॉनवेज, वो बोले कि सर मैं क्षत्रिय हूं, अगर नॉनवेज नहीं खाऊंगा मेरा कम्युनिटी में भगा देंगे, घर में अगर मटन नहीं करके नहीं खिलाया तो दे विल नॉट कम टू आवर हाउस। तो उतना उनका कल्चर है, बिकॉज दे आर क्षत्रियस एंड ऑल, ही टोल्ड। मैं बोला ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, हु कैटेगराइज यू? मैं बोला हु कैटेगराइज यू टू दैट? वो बोला सर मैं तो उसी परंपरा उसी कल्चर से। ब्राह्मण क्षत्रिय वो नहीं है। यू हैव 84 लाख जोनिस, यू हैव कम आउट ऑफ वन स्पेसिस। नाउ योर स्पेसिस इज ह्यूमन बर्थ। आप मनुष्य हो, वही आपका जाति है। वट यू आर डूइंग वर्क, लाइक अगर एक ओल्ड कहावत भी है, सर जो है ब्राह्मण, छाती जो है क्षत्रिय, पेट जो है वैश्य, और पेट के नीचे जो है शूद्र। तो वो क्यों बताया गया था? बिकॉज ऑफ द नेचर ऑफ वर्क। लेकिन आज उसको पीपुल डिवाइडेड इन, तो मैं क्षत्रिय हूं तो मैं नॉनवेज खाऊंगा, ऐसा नहीं। और एक जीव को मार के खाने में जब आपको कष्ट लगे, आप खा रहे हो, कष्ट लगे, और लगे, अनइजीनेस लगे, इवन इफ इट इज योर फेवरेट डिश, योगा का इम्पैक्ट काम होते ही आपको खाने में दिक्कत होगा। एंड दैट इज द सेल्फ रियलाइजेशन। और योग काम कर रहा है बोल के समझ में आ जाएगा, नींद का क्वालिटी अच्छा हो जाएगा। तो उसका अर्थ है यू मेंटली और रिलैक्स एंड काम। ओके, नेक्स्ट 1.7। सुमन मैम आप भी थोड़ा ध्यान दीजिए। प्रत्यक्ष अनुमान आगाम प्रमाणानि। So valid knowledge how will take? You have a evidence, you have a some perception and inference. You are matching all the three. Something fact is there, something you have a perception and inference. You are looking into that and matching. Then you'll get the right knowledge or valid knowledge. Next, pratyaksha, right? Okay, fact पूरा directly. Next, wrong knowledge क्या है? विपर्यायो मिथ्या ज्ञानम, मिथ्या ज्ञानम अतद्रुपा प्रतिष्ठम। Wrong knowledge is some object, something is there. If you are thinking or you are naming it other than that is, then it is mithya jnanam. अगर मैं एक ह्यूमन बींग हूं, मुझे आप एनिमल बोलोगे तो यू आर इन द मिथ्या ज्ञान। सपोज इसको मोबाइल बोलते हैं, दिस इज फॉर कम्युनिकेशन, अगर आप इसको ना टीवी बोलोगे तो रॉन्ग है। तो एनी ऑब्जेक्ट अपार्ट फ्रॉम इट्स ओरिजिनल फॉर्मेट, यू आर टेलिंग एनीथिंग, इट्स रॉन्ग। शब्द ज्ञानानुपति वस्तु शून्य विकल्पः। You are just following some words, imagination follows some words without real object। अभी हॉल में कौन बैठा है, क्या कर रहे हैं, मैं नहीं देख रहा हूँ डायरेक्ट। सो दैट इज नथिंग बट शब्द ज्ञान, just I am following, but the vastu shunya, about whom I am talking, about which object I am talking, it's a vikalpa, because I'm not exactly seeing now, so that is wrong। Next, अभाव प्रत्ययः अलम्बन वृत्तिर्निद्रा। Sleep is a mental modification or one of the vritti where, okay, based on the absence of object। अब पूरा सो गए हो, so योग निद्रा
इसमें नहीं आएगा वृत्ति में, बट निद्रा वृत्ति में आएगा। अनुभूति विषया संप्रयोसः स्मृति। मेमोरी इज रिटेंशन ऑफ एक्सपीरियंस ऑब्जेक्ट। तो अनुभूता किए हैं एक विषय, एक प्लेस, एक पर्सन के साथ। नाउ यू आर जस्ट रिकॉलिंग दैट, रिटेंशनिंग दैट। असंप्रमोसः स्मृति ही, सो दैट इज स्मृति। उसके बाद और एक अभ्यासा वैराग्यभ्यम तन्निरोधः। सो अभ्यास और वैराग्य, continuous effort, practice and detachment from the results truth materialistic thing, and that will help in tannirodha means, nirodha matlab you know already, okay? Tannirodha means controlling of vrittis will be achieved through practice and detachment, okay? सुमन मैम, आज थोड़ा पहला है, टफ लगेगा, बट ओवर अ टाइम इट विल हैपन। नाउ हम लोग ये करते हैं, शांति पाठ करते हैं। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। असतो मा सद्गमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय, मृत्योर्मा अमृतगमयम्। हरि ओम। जय गुरु।